नमस्कार। आज हम कुछ दिलचस्प स्रोतों पर गौर कर रहे हैं जो एक श्रोता ने भेजे हैं। ये भारत के एक महान इंजीनियर सर एम विश्वेश्वरैया के बारे में है। जी हाँ, सर एम विश्वेश्वरैया, एक ऐसा नाम जिन्हें हम इंजीनियर्स दिवस पर याद करते हैं। बिल्कुल। तो हमारा काम है इन स्रोतों से मुख्य बातें निकालकर एक आसान बातचीत में समझना। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, और वो सिर्फ इंजीनियर नहीं थे, ये बात ध्यान रखने वाली है। वो एक विद्वान, एक दूरदर्शी राजनेता और मैसूर के दीवान भी रहे हैं। मतलब एक तरह से उस रियासत के प्रधानमंत्री। सही कहा। और इन स्रोतों में जो सबसे पहली चीज मुझे दिखी वो है उनका समस्याओं को देखने का बिल्कुल अलग नजरिया। जैसे वो मोडासा गांव वाली कहानी है। हाँ, मोडासा, ब्रिटिश भारत का एक गांव। पानी की भयानक किल्लत थी वहां। कुआं बिल्कुल सूखा। और कहते हैं कि वहां के जो लोकल इंजीनियर थे वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या करें। जी, लेकिन जब विश्वेश्वरैया जी वहां पहुंचे, वो भी युवा ही थे तब, उन्होंने सिर्फ सूखे कुएं को नहीं देखा। ये खास बात थी उनमें। अच्छा, तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने आसपास की जमीन को परखा बारीकी से, और उन्हें अंदाजा हुआ कि पास में ही जमीन के नीचे पानी की एक धारा बह रही है, छिपी हुई। अरे वाह, मतलब जो किसी और को नहीं दिखी वो उन्हें दिख गई। कमाल की ऑब्जर्वेशन। बिल्कुल। फिर उन्होंने कोई बहुत बड़ा जटिल उपाय नहीं बताया। तो फिर क्या किया? यही तो उनकी सरलता दिखती है। उन्होंने बस गांव वालों को कहा कि भाई एक खाई खोदो और उस छिपी हुई धारा का पानी कुएं की तरफ मोड़ दो, बस। सीधा साधा समाधान। और क्या वो काम कर गया? काम कर गया। अरे कहते हैं कुछ ही घंटों में वो जो बिल्कुल सूखा पड़ा कुआं था ना, पानी से लबालब भर गया। सच में? क्या बात है। हाँ जी, ये दिखाता है कि उनकी जो प्रैक्टिकल सोच थी और चीजों को गौर से देखने की क्षमता, वो कितनी जबरदस्त थी। वाकई कमाल। गांव वालों के लिए तो किसी जादू से कम नहीं रहा होगा ये। पर ये तो शायद उनके करियर की शुरुआत थी। असली इंजीनियरिंग का कमाल तो शायद बाद में दिखा, है ना? जैसे हैदराबाद में। हाँ बिल्कुल, 1908 की वो भयानक बाढ़ हैदराबाद शहर के लिए बहुत विनाशकारी थी वो। और उस जमाने के जो बांध थे वो शायद इतनी भारी बारिश या अचानक आए पानी के तेज बहाव को संभाल नहीं पाते थे। सही, उनकी अपनी सीमाएं थी। मानसून में अक्सर दिक्कत आती थी, शहर हमेशा खतरे में रहते थे। और यहीं पर विश्वेश्वरैया जी का वो मशहूर आविष्कार सामने आया, ऑटोमेटिक स्लुइस गेट्स। जी, ऑटोमेटिक स्लुइस गेट्स, ये उनकी इंजीनियरिंग प्रतिभा का एक बेहतरीन नमूना है। ये सोचना भी अजीब लगता है कि उस वक्त बिना आज की टेक्नोलॉजी के उन्होंने ये कैसे सोचा होगा, ऑटोमेटिक गेट्स। सही, हाँ, उन्होंने सोचा कि क्यों ना गेट्स को ही ऐसा बनाया जाए कि वो पानी के स्तर के हिसाब से खुद ही काम करें। मतलब? कैसे काम करते थे? देखिए, एक सिस्टम बनाया गया जिसमें पानी का स्तर एक हद से ज्यादा बढ़ने पर शायद किसी फ्लोट या वजन के मैकेनिज्म से गेट अपने आप खुल जाते थे। अच्छा। और जैसे ही पानी का स्तर सुरक्षित लेवल पर आता वो गेट अपने आप बंद हो जाते। तो मतलब किसी इंसान को वहां खड़े होकर खोलने बंद करने की जरूरत ही नहीं। बिल्कुल, कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं, फालतू पानी अपने आप सुरक्षित तरीके से निकल जाता। इससे शहर बच जाते हैं। ये तो वाकई क्रांतिकारी सोच थी उस जमाने के हिसाब से। तो ये सबसे पहले पुणे के पास खड़कवासला बांध में लगाए गए। हाँ, पहला सफल प्रयोग वहां हुआ, और फिर इसी टेक्नोलॉजी को हैदराबाद की सुरक्षा के लिए अपनाया गया। और इसका असर तो जबरदस्त रहा होगा। बहुत ज्यादा। और बात सिर्फ भारत तक नहीं रुकी, ये डिजाइन इतना कामयाब रहा कि मिस्र और इराक जैसे देशों ने भी इसे अपनाया। ये दिखाता है कि उनकी सोच कितनी आगे की थी, मतलब ग्लोबल लेवल की। इन दो कहानियों के अलावा भी हमारे पास जो स्रोत है उनमें उनके और भी बहुत सारे योगदानों का जिक्र है। कृष्णराज सागर बांध यानी केआरएस डैम मैसूर में। हाँ, केआरएस तो एक मिसाल है। आज भी लाखों लोगों की जिंदगी उससे जुड़ी है, सिंचाई, पीने का पानी। और सिर्फ बांध ही नहीं, उन्होंने तो मैसूर बैंक की भी स्थापना की। जी, मैसूर बैंक और मैसूर यूनिवर्सिटी भी। शिक्षा और आर्थिक विकास दोनों पर उनका ध्यान था। और कई सारी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रियां वगैरह लगाने में भी उनका बड़ा हाथ रहा। बिल्कुल, उन्होंने सही मायनों में आधुनिक कर्नाटक की नींव रखी। और सिर्फ कर्नाटक ही क्यों, पूरे भारत के औद्योगिक और शैक्षिक ढांचे पर उनका असर पड़ा। वो सिर्फ इंजीनियर नहीं थे, एक राष्ट्र निर्माता थे। और इसी सब के लिए उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया। जी, ये सम्मान उनकी इंजीनियरिंग स्किल्स के साथ साथ देश के प्रति उनकी सेवा, उनकी निष्ठा और उनकी दूरदर्शिता का भी सम्मान था। तो जब हम इंजीनियर्स दिवस मनाते हैं उनके जन्मदिन पर, तो असल में हम उन्हें और उनके जैसे उन सभी इंजीनियरों को याद कर रहे होते हैं ना, जाने अनजाने, जो चुपचाप इस देश को बना रहे हैं।
बिल्कुल सही। हर इंजीनियर जो अपनी सोच, अपनी मेहनत से इस देश को आगे बढ़ा रहा है, वो विश्वेश्वरैया की विरासत को ही आगे बढ़ा रहा है। उनकी सोच ही वो ईंटें हैं जिनसे नया भारत बन रहा है। चलिए, श्रोताओं के लिए एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। हाँ, पूछिए। सर विश्वेश्वरैया ने जिस तरह सावधानी से योजना बनाई और दूर की सोच रखकर इंजीनियरिंग की, उन सिद्धांतों को आज हम भारत की जो बड़ी चुनौतियां हैं, जैसे बढ़ता शहरीकरण या क्लाइमेट चेंज, उनसे निपटने में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पर सोचने लायक है।